हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, आज इसकी क्लास नंबर 41 है और हमारी लगातार प्रीवियस ईयर चल ही रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब फरवरी का द एंड होने वाला है और मार्च में आपके आरपीएफ और उसके बाद आपके एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के स्टार्ट होने वाले हैं और जिसका लेवल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये प्रीवियस ईयर जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस में, जीके जीएस में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आइए हम लोग देखते हैं हमारी जो 41 का जो 41 के पहला क्वेश्चन। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है। वो कौन सी ध्वनि तरंग होती है? प्रतिध्वनि होती है, विवर्तन होता है, परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा, इसका सही आंसर होगा विवर्तन के द्वारा हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं। ठीक है। ऊष्मा संतुलन क्या है? ऊष्मा संतुलन क्या है? ऊष्मा संतुलन जो होता है आपके पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के बीच का जो संतुलन होता है उसे हम ऊष्मा संतुलन कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं? लिंगामेंट। लिंगामेंट ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं चौथे पे। के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, सीस्मोलॉजी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका डेसिमल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इसका सही आंसर होगा। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने का, हवा की गति को नापने का वो होता है आपका एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इसका सही आंसर होगा। भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, डीआरडीओ और वर्क के द्वारा इसको किया गया था। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डीआरडीओ और वर्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो डी होगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, चालू ना होने पर, आपका चालू ना होने पर सूचनाओं को भी प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, माँ के गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। माँ के गर्भ से कैसे प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है आपका विजार्डेशन जो होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग 10 पे आते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक नाम जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट, इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? आईडीएन का पूर्ण रूप जो होगा आपका इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, इसका जो ऑप्शन नंबर जो वी है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय केंद्र जो स्थित है वो है आपका तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 2010 में। ऑप्शन नंबर जो बी होगा 2010, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2011 में 1969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई थी और वो भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा सापेर शांति तिग्गा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? सापेर शांति तिग्गा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं। कामेत, नामचा बरवा, गुरला, मधांता निम्न में से किसके नाम हैं? किसके नाम हैं? तो ये आपके चोटियों के नाम है, जनजातियों के नाम, ज्वालामुखी, निकलने वाली नदियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम हैं। नामचा बरवा, ठीक है। कैलाश सत्यार्थ संस्थापक है। कैलाश सत्यार्थ किसके संस्थापक है? तो छुप रहा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं। कैलाश सत्यार्थ जो संस्थापक हैं आपके बचपन बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, राज्य परिषद जो है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका यूएन का सदस्य नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी और सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में खेले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। तो ये की जाती है आपका 18वें का ऑप्शन नंबर जो ए होगा 1956 से 57 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 19वें का होगा निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा आईसीआईसीआई इसका जो एक इकाई नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की, ये आपकी प्राइवेट है। निम्नलिखित में से आते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन पे। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य शामिल हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक तो ये थे आपके 190। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड में यह स्थित है। 24वें जैन तीर्थकार का जन्म क्या, जैन तीर्थकार का नाम क्या था? तो ये था आपका, ये सभी को पता होगा, महावीर। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इनका जो जन्म हुआ था 540 में ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कोलेरू झील कहाँ पड़ता है? कोलेरू झील ये पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सही आंसर है। क्वेश्चन हम लोग हम आते हैं नेक्स्ट पे। IPAB की स्थापना 2003 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप क्या होगा? इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेटेड बोर्ड। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपके भारतीय सेनावृत्ति के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? किसने संभाली थी? तो ये संभाली थी आपकी ऑप्शन नंबर जो बी है समुद्रगुप्त ने इसकी बागडोर संभाली थी। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक कौन सा है? बुद्ध स्मारक कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है सांची का स्तूप, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। काठियावाड़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काठियावाड़ प्रायद्वीप ये है आपका अहमदाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मौसू पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? मौसू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है नागालैंड में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता? ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है तो ये करता है आपका शहरी ऋण। ऑप्शन नंबर जो बी है शहरी ऋण में नहीं करता है। आपका 31वें का क्या आता है? 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्र सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? किसने बम फेंके थे? तो ये थे आपके 31वें का जो सी है आपका भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? क्लाइड टॉम बॉग ने। ऑप्शन नंबर जो डी है क्लाइड टॉम बॉग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे आते हैं। दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल फरवरी 1911 में से भेजा गया था। तो ये भेजा गया था आपका
ऑप्शन नंबर जो सी होगा इलाहाबाद से भेजा गया था, नैनी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मशरूल विकास कार्यक्रम, मरुस्थल और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये आपका भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपकी तुर्की। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग आते हैं 36 पे। NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो पूर्ण रूप होगा 36 का बी होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 37 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत संविधान के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है? तो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है आपका जो आर्टिकल ऑप्शन नंबर जो बी है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फाइनली हमारे 41 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और लगातार ये क्लास चलती रहेगी। आप लोग लगातार देखते रहिए क्योंकि ये 40 क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।